हेलो सिग्मा बच्चों। तो आज अपना इस सीरीज का दैट मींस प्रोजेक्टाइल मोशन का ये आखिरी लेक्चर होगा। इसके बाद वी विल सॉल्व क्वेश्चंस इन डिफरेंट लेक्चर। ओके, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। तो एंड तक देखने से क्या हो जाएगा, लास्ट तक हमने कवर कर दिया है कि हॉरिजॉन्टली जब हम लोग ऐसे फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल कैसे बिहेव करता है, जब हम लोग एक हाइट से फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल को हम लोग कैसे कैलकुलेट करना था, उसको कैसे स्टडी करनी है, जब इंक्लाइंड प्लेन पर हम लोग नीचे से फेंकते हैं तो प्रोजेक्टाइल कितना दूर जाता है, क्या उसकी मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये देखते हैं। आज हम लोग इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल जब फेंका जाएगा तो यहाँ क्या मतलब कैसे उसका रेंज वगैरह कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, ये लेक्चर देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि दिस विल कंप्लीट योर एंटायर सीरीज। अगर इसको देखोगे तो क्या हो जाएगा, अधूरा ज्ञान। ठीक है, और अधूरा ज्ञान यू नो दैट इज वेरी डेंजरस। सो इट्स बेटर टू ग्रास्प ईच एंड एवरी बिट, कोई भी कोना छोड़ना नहीं है। यू डोंट हैव टू लीव any stone unturned in this journey of yours for your JEE NEET whatever you are preparing for। ठीक है, तो इसमें हम लोग को कुछ भी एक भी पहलू इसका छोड़ना नहीं है, हम लोग को पूरे तरह से इसको तैयार रखना है। ठीक है, सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। ओके, चलो विदाउट मच अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आज जो है हम लोग ये देखने वाले हैं कि ये अपना सेकंड लेक्चर है। ठीक है, तो इसलिए इसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि प्रोजेक्टाइल थ्रोन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो थ्रोन ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन का मतलब जो सेकंड पार्ट है उसका मतलब क्या है कि लास्ट पार्ट में हमने कवर किया है कि जब प्रोजेक्टाइल अपना हम लोग ऊपर से फेंक रहे थे, है ना। जब हम लोग ऊपर से फेंकते हैं, सॉरी जब हम लोग नीचे से फेंकते हैं तो हम लोगों ने लास्ट स्लाइड में उसको कवर किया कि ये इंक्लाइन है जो एंगल थीटा पर है, स्लोप। और ये यहाँ से हमने प्रोजेक्टाइल ऐसे फेंका एक अल्फा एंगल बना करके। ठीक है, तो वो ऊपर जा रहा था, तो ये हो गया तुम्हारा रेंज, ये हो गया हाइट वगैरह वगैरह, ये सब हम लोग देख रहे थे। ठीक है, आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि जब हम लोग, ये सेकंड पार्ट है ये देखो, ठीक है सेकंड पार्ट है इसका लेक्चर का। तो जब हम लोग ऊपर से फेंकते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है। ठीक है, ये तुम्हारा वही, ये इंक्लाइन जो है एंगल थीटा पर है और ये है अल्फा एंगल पर। ठीक है, तो वो कैसे बिहेव करता है। फाइन, चलो। तो इसमें सबसे पहले तो हम लोग डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम इसको उल्टा ये लग रहा है। इसको ऐसे बनाते हैं तो ज्यादा आसान होगा। ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ये है एंगल थीटा, इंक्लाइन का एंगल फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। ओके, इंक्लाइन का एंगल हॉरिजॉन्टल से थीटा पर है और ये हम लोग प्रोजेक्टाइल को यहां से फेंके। ठीक है, ये एंगल बना के अल्फा, ये अल्फा एंगल, नहीं वो एंगल अल्फा। तो लास्ट जो है हम लोग लेक्चर में मैंने तुम्हें बताया था कि हम लोग एक्सिस रोटेट करके हम लोग कैसे इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो एक्सिस बना देते हैं फटाफट। एक्सिस, एक्सिस तुम्हारा कैसा ऐसा हो जाएगा। तो इसमें जो तुम्हारा ये है, ये तुम्हारा एक्सेलरेशन का कंपोनेंट और उसका कंपोनेंट सारा हम लोग देख लेते हैं। तो हम लोग इसको जब रोटेट किए, ठीक है, तो अभी जैसे अभी ये क्या है, ये नॉर्मल अपना एक्सिस है, तो अभी इसको हम लोग रोटेट कर दे रहे हैं। ठीक है, रोटेट कैसे कर दे रहे हैं, ऐसे रोटेट कर दे रहे हैं बाई थीटा। सॉरी, दिस इज योर थीटा। ओके, दिस इज योर थीटा। ठीक है, तो ये न्यू एक्सिस, इसको हम लोग क्या मान रहे थे, एक्स प्राइम, इसको हम लोग मान रहे थे वाई प्राइम। फाइन, तो अब याद करो। ठीक है, याद नहीं आए तो पिछला लेक्चर वापस से एक बार देख लो, उसमें शुरू में मैंने बताया कि इसको एक्सिस को रोटेट करके कैसे हमको देखना है। ठीक है, तो जो अपना यू एक्स है, ये वाला स्लोप जो है, ये वाला स्लोप, ठीक है, ये जो स्लोप है वो तुम्हारी ये वाली लाइन है। ठीक है, तो पार्टिकल तुम्हारा ऐसे फेंका जा रहा है। ठीक है, तो यू एक्स जो है तुम्हारा, यू एक्स वो कौन सा एंगल पे फेंक रहा है, अल्फा एंगल पे। यहां से ये अल्फा एंगल है। ठीक है, तो यू एक्स जो है तुम्हारा क्या है, यू कॉस अल्फा। ठीक है, यू वाई कितना हो जाएगा, यू वाई हो जाएगा यू साइन अल्फा। ठीक है, तो ये वाई, ये तुम्हारा जो है एक्स एक्सिस हमने ऐसे रोटेट किया, तो वाई एक्सिस भी तुम्हारा कैसे ऐसे घूम जाएगा ना। ये एक्स को हमने ऐसे घुमा दिया, जैसे एक्स ऐसे है तो इसको ऐसे कर दिया, तो वाई जो है, वाई तुम्हारा कैसे, वाई ऐसे हो जाएगा, तो ये वाई एक्सिस तुम्हारा ये यहाँ से ऐसे हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। ठीक है, ये भी थीटा होगा। Fine? तो ये वाला कॉस एंगल है तो यू साइन अल्फा। अब देखो जी जो है तुम्हारा,
जो ए एक्स है एक्सेलरेशन, ठीक है, ए एक्स जो है तुम्हारा वो हो जाएगा तुम्हारा जी साइन थीटा, ठीक है, और ए वाई कितना हो जाएगा, जी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो जी साइन थीटा जी कॉस थीटा क्यों होगा, तुम्हारा लास्ट टाइम जो है ये ए वाई जो था ये माइनस जी कॉस थीटा था, ठीक है, यहाँ पर माइनस था, लेकिन इस बार यहाँ पर प्लस है। यहाँ पर प्लस क्यों है, क्योंकि लास्ट टाइम जो था हमने ऊपर फेंका था, ठीक है, स्लोप ऐसा था तो हमने ऊपर फेंका था, तो जो ग्रेविटी थी वो उसके मोशन को अपोज कर रही थी, ठीक है, पार्टिकल ऊपर जा रहा था, ग्रेविटी उसको नीचे खींचना चाह रही थी, ठीक है, तो इसलिए माइनस साइन था। लेकिन इस बार क्या हो रहा है कि स्लोप ऐसे है, ठीक है, तुम्हारी तरफ से देखते हैं तो स्लोप ऐसे है, तो तुम्हारा इसको ऐसे फेंक रहा है, तो क्या हो रहा है कि ग्रेविटी जो है तुम्हारा उसको नीचे की ओर खींच रही है, उसके मोशन को सपोर्ट कर रही है। एक तो तुमने नीचे फेंका, पार्टिकल नीचे जा रहा है, और ग्रेविटी भी नीचे की तरफ काम कर रही है, तो वो सपोर्ट कर रही है, ठीक है। सो वी विल रिमूव दिस साइन, माइनस साइन, और ये हो जाएगा तुम्हारा जी कॉस थीटा। फाइन, कितना समझ में आया। ये जो है ये काम मैंने तुमको पहले ही बताया था कि ये अगर तुमने कर लिया तो तुम्हारा आधे से ज्यादा काम कंप्लीट है, ठीक है। इतना हो गया अपना। अब इसके बाद तुमको क्या करना है कि बस देखो, लास्ट टाइम अगर तुमको याद हो तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट वो आया था अपना, टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन 2u साइन अल्फा बाय जी कॉस थीटा, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का इक्वेशन था, ठीक है। और जो मैक्सिमम हाइट का इक्वेशन था एच मैक्स, उसका इक्वेशन था तुम्हारा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाय 2g कॉस थीटा। तो ये जो दोनों इक्वेशन है, ये दोनों इक्वेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, ये दोनों इक्वेशन सेम के सेम रहेंगे, ठीक है। टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट, ये दोनों इक्वेशन बिल्कुल सेम रहेंगे, इसमें कोई अंतर नहीं आएगा। फाइन, अंतर किसमें आएगा तुम्हारा, रेंज में। क्यों, रेंज में क्यों अंतर आएगा और बाकी चीजों में अंतर क्यों नहीं आएगा, रेंज में इसलिए अंतर आएगा क्योंकि अब जो है तुम्हारा ग्रेविटी उसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, एक तो तुमने फेंका और एक ग्रेविटेशन फोर्स उसको और नीचे लेकर के जा रहा है, तो तुम्हारे मोशन के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन लगा हुआ है, तो रेंज इस बार ज्यादा कवर होगी, ठीक है, इस बार रेंज ज्यादा कवर होगी। तो रेंज कैसे डिराइव करना है एक बार फिर से रेंज के लिए हम लोग देख लेते हैं। तो रेंज के लिए आर, we always write this second equation of motion, ठीक है। तो r will be ux, the x component, the horizontal component of velocity, plus half ax t square, राइट। अब ux t ax की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, t की भी, तो ux तुम्हारा कितना है, u cos अल्फा, लिख दो u cos अल्फा, राइट। t की वैल्यू कितनी है, 2u sin अल्फा बाई g cos थीटा, 2u sin अल्फा बाई जी कॉस थीटा, प्लस हाफ ए एक्स कितना है, जी साइन थीटा, जी साइन थीटा, टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये, इसको सब्स्टिट्यूट यहाँ पे कर देते हैं, तो 2u, एक सेकेंड, साइन अल्फा बाई जी कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हम्म, हम्म, अब इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ देखो ये जो तुम्हारा है ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर इतना तो कॉमन रहेगा, इसको उतार देते हैं वापस से, u cos अल्फा 2u साइन अल्फा बाई जी cos थीटा, प्लस हाफ जी साइन थीटा 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर अल्फा बाई जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस जी से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये 2 से तुम्हारा यहाँ पर ये 2 हो जाएगा, ठीक है।
अब एलसीएम ले लेते हैं हम लोग। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे नीचे, जी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, जी कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कॉस थीटा, सो दिस विल बिकम योर यू कॉस अल्फा टू यू साइन अल्फा कॉस थीटा। ठीक है, प्लस बाकी ये पूरा टर्म सेम रहेगा, टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा साइन थीटा। ठीक है, तो अभी यहाँ पर कॉमन क्या क्या आएगा तुम्हारा, अगर देखो यहाँ पे, तो ये तुम्हारा टू यू यू है, तो यू स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं सीधे, और ये वाला यू एलिमिनेट कर देते हैं। ठीक है, टू यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर, टू यू स्क्वायर कॉमन आएगा, और एक साइन अल्फा कॉमन आएगा। ठीक है, तो इतना कॉमन लेते हैं, और ये जी कॉस स्क्वायर थीटा तो नीचे है ही, तो टू यू स्क्वायर साइन अल्फा बाहर लिखते हैं हम लोग, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा, साइन, साइन अल्फा, टू यू स्क्वायर साइन अल्फा बाहर आया, स्क्वायर साइन अल्फा, और नीचे में जी कॉस स्क्वायर थीटा बाय जी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर में क्या आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। ठीक है, इतना आ जाएगा। ये सब आर ही चल रहा है तुम्हारा, आर का ही है। तो अभी ये तुम्हारा किसका है, कॉस सी कॉस डी प्लस साइन सी साइन डी, ये है कॉस सी माइनस डी। ठीक है, तो टू यू स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा कॉस अल्फा माइनस थीटा। यही है तुम्हारा रेंज। ठीक है, तो रेंज का तुम्हारा फॉर्मूला लास्ट टाइम क्या था तुम्हारा, ये हो गया तुम्हारा अप टू डाउन। डाउन टू अप में तुम्हारा क्या होता है, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन अल्फा बाई जी कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस अल्फा प्लस थीटा। ये वाला होता है तुम्हारा डाउन टू अप में, जब नीचे से ऊपर फेंका जाता है। ठीक है, तो आई होप तुम लोग को समझ में आ गया होगा। बस इतना सा ही था इसमें, अप टू डाउन डाउन टू अप। अब देखो हमने सारा चीज कवर कर लिया, हॉरिजॉन्टल में रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट हाइट सब कुछ फाइन। इस तरह से अगर यहाँ से फेंका जा रहा है फ्रॉम अ हाइट, तो रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट एंगल फ्रॉम ग्राउंड सब कुछ देख लिया हमने। ठीक है, अब फिर उसके बाद इंक्लाइंड स्लोप पे जब नीचे से ऊपर फेंका गया, तो रेंज हाइट टाइम ऑफ फ्लाइट क्या था सब कुछ देख लिया। फिर जब ऊपर से नीचे फेंका गया, तो आज के इस लेक्चर में ये कवर हो गया। तो ये सीरीज जो है तुम्हारी एक्सप्लेनेशन की सारी जो है, ये तुम्हारी इस लेक्चर में कवर होती है। अब अगर कुछ एग्जाम्पल तुमको देखना है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो पर जाना पड़ेगा। ठीक है, चलो सी यू देन, बाय बाय।